आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज बहुत भारी मन से अपनी लेखनी चला रही हूँ। मेरी लेखनी रुंधे गले से आपको उस दर्द को बयां करेगी जिसे हर उम्र के लोग सहते हैं। ये दर्द न उम्र देखता है, न जाति, न अमीर देखता है, न गरीब, यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष भी नहीं देखता। जी हाँ दोस्तों, हर कोई इससे घबराता है, क्योंकि सिर्फ पुरुष ही नहीं बलात् दुष्कर्म करते, अपितु महिलाओं के रूप में भी दरिंदे जगह जगह घूमते मिल जाएंगे। वह स्त्री होने का दुरुपयोग करती हैं और नाबालिग यहाँ तक कि बालिगों को भी शिकार बना लेती हैं। हमें किसी पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के दूषित समाज में कोई रिश्ता पवित्र नहीं। मौका मिलते ही पवित्र से पवित्र रिश्ते को स्याह कर देते हैं। गलती उनकी नहीं, गलती संस्कारों की है जो उन्हें कभी मिले ही नहीं। जो उन्होंने देखा सुना वही जीवन में उतार दिया। इसलिए मेरी लेखनी बोलती है, बेटा हो या बेटी, संस्कारों से रंग दो। सतरंगी रंगों की चमक से इस समाज को नवजीवन दो। जब कोई दुर्घटना घटती है तो कोने कोने से गुबार उठने लगते हैं, परंतु पानी के बुलबुले की भांति कुछ ही क्षण में शांत हो जाते हैं। जबकि समाज की किसी भी कुरीति को हटाना है तो खुद के अंदर झांकना है। कहीं हम में ही तो जाले नहीं लगे, कहीं हम ही तो इसको हवा नहीं दे रहे। जाने अनजाने हम दूसरे की बहू बेटी बेटा को बलात् शोषण तो नहीं कर रहे। सच में दोस्तों, ये कहाँ की संस्कृति है? किसी भी असहाय को जबरन हवस का शिकार बनाया जाए और उसे ताज़िंदगी उसी घुटन में घुटने दिया जाए। कभी कभी तो उस शिकार को जिंदगी ही गंवा बैठनी पड़ती है। किसी को जिंदगी देने का तो अधिकार उस ईश्वर ने हमें दिया है, परंतु जिंदगी लेने का सर्वाधिकार उसी ईश्वर के पास है। उसके बनाए कानून में दखल करने वालों को हम तो इस जन्म में फांसी देकर संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु वो परमात्मा संतुष्ट नहीं होता। वो जन्मों जन्मों उसे कष्टों की रस्सी से उसकी गर्दन रूपी जीवन को कसता रहता है और एक दिन झटके से रस्सी खींच देता है। तब हम ही बोलते हैं, हे ईश्वर, इतना कष्ट क्यों? हमने क्या पाप किया? क्योंकि हम अपने किए पापों को भूल जाते हैं। तो चलिए आज उस मासूम की जिंदगी में छाए दर्द के बादलों की गड़गड़ाहट सुनते हैं, जिसे उन महिला पुरुषों ने मिलकर उसके ऊपर बरसा दिए। सब बच्चे बाहर चबूतरे पर खेल रहे थे, खूब शोर मचा रहे थे, खूब मस्त थे। खुशी की माँ की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। माँ ने फिर से जोर से गुस्से में बोला, खुशी, किराने की दुकान से माचिस ला कर दे, सूरज ढलने को है, दीपक जलाना है। हाँ माँ, अभी लाई। और खुशी दौड़ती हुई किराने की दुकान पहुंची। माचिस लेकर वापस आ ही रही थी कि एक गांव की ही महिला ने उसे अपने पास बुलाया। चाची तो पहचान की हैं, चलो चली जाती हूँ, ये सोचकर खुशी उनके पास खुशी खुशी चली गई। माँ गुस्से में बाहर आईं और चिल्लाईं, अभी तक गई नहीं माचिस लेने के लिए? चाची, वो तो कब की चली गई, अभी तक आई नहीं। शायद गुम्मन चाचा की दुकान बंद होगी तो आगे चली गई होगी। उसके सगे संबंधी, उसके सखे सहेली सब ने सफाई पेश करी। बच्चे फिर से खेलने लगे। माँ किराने की दुकान पर पहुंची। पता चला खुशी माचिस लेकर बहुत पहले ही चली गई है। अब तो उसकी माँ के हाथ पांव फूल गए। अंधेरा हो रहा है, बिटिया कहाँ चली गई? बहुत ढूंढा पर कहीं कोई खबर नहीं। रात 8 बजे करीब शहर से वापस आते वक्त गांव के एक लड़के ने बताया, एक लड़की सड़क किनारे पड़ी है, आप में से कोई उसे जानता है? यह सुनते ही सब दौड़ पड़े। खुशी के माता पिता खुशी को इस हालत में देख बहुत दुखी हुए और हतप्रभ रह गए। उन दरिंदों ने क्या हाल कर दिया मेरी बिटिया का। मासूम सी 11 साल की बच्ची को कहीं का ना छोड़ा।
आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुँचे। उसे प्राथमिक उपचार दे आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कुछ दिन बाद अस्पताल से तो छुट्टी मिल गई, पर उन भयावह यादों से छुटकारा नहीं पा रही थी। उसके सगे साथी खेलने के लिए बुलाते, पर वो माँ से मना करवा देती। बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। स्वाभाविक था, खेलने कूदने की उम्र में इतना बड़ा घात जो लगा था। धीरे धीरे वह और उसके साथी बड़े होने लगे, सब व्यस्त हो गए। खुशी भी उस भंवर से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। रोज माँ उसे कभी झड़वाने, कभी हकीम के यहाँ, कभी दान दक्षिणा के लिए ले जाती थी। शायद उन्हीं सब के कारण वह भयावह यादों का चक्रव्यूह तोड़ने में सफलता हासिल कर पा रही थी। उसकी सहेलियों के विवाह हो गए और लड़के अपने अपने कार्यस्थल में व्यस्त हो गए। कोई गांव में ही था, कुछ शहर जाकर नौकरी करने लगे। खुशी के माँ बाप भी खुशी के लिए सुयोग्य वर की तलाश में लग गए, पर हर बार जब कोई रिश्ता आता, खुशी के उस बचपन के घाव को कुरेद जाता, जिसकी पीड़ा में पुनः खुशी चीख उठती। कितनी मुश्किल से वह उस दलदल से बाहर निकल पाई थी, पर यह समाज उसे बार बार व्यंग्यात्मक प्रश्नों की बारिश कर उसकी अच्छी खासी समतल जिंदगी को दलदल बना देता था। आज खुशी का बचपन का दोस्त विराट छुट्टियों में शहर से गांव आ रहा था। उसकी माँ बाप बहुत खुश थे कि अब वह बहू लाने की तैयारी करेंगे। विराट घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने मित्रों के हाल पूछने लगा। माँ ने कहा, लड़कियां तो सब ससुराल चली गईं, लड़के सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अरे वाह, खुशी भी ससुराल चली गई, लगता है अब मैं ही बचा हूँ, बहू लानी ही पड़ेगी, बड़ी जोर से शर्माते हुए हंसा। ना बेटा, खुशी की शादी नहीं हो पाई। बचपन के दाग ने उसे हाथ पीले करने से रोक रखा है। कोई उसे बहू नहीं बनाना चाहता। बेटा, कोई कैसे बना ले, सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ उसके साथ। उस कारण वो माँ भी नहीं बन सकती। विराट की माँ बहुत दुखी मन से खुशी की बात बताने लगी। विराट माँ की बातें चुपचाप सुनता रहा और बोला, अच्छा छोड़ो, खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ खाना लगाने चली गई और विराट बचपन की पुरानी यादों में चला गया। कैसे उस दिन वो चुलबुली सी खुशी माचिस लेकर कभी नहीं लौटी। वापस आई भी तो पत्थर जो खुशी का भाव कभी नहीं दिखा सकता। क्या गलती थी उस बेचारे की, जो हम सब उसे खुश नहीं देख सकते, खुशी नहीं देख सकते। लो बेटा, खाना खा लो, माँ ने थाली सरकाते हुए बोला। विराट चौंक गया और खाना खाने लगा। खाना खा माँ के साथ खटिया पर लेटे लेटे बोला, माँ, क्यों ना हम खुशी को खुशी कर दें, उसकी दाग को पीली हल्दी से रंग दें। क्या तू पागल है? सब क्या कहेंगे? और मेरे दादी बनने के सपने का क्या होगा? माँ गुस्से में खटिया पर उठ के बैठ गई। माँ, वह बेचारी कितनी भोली प्यारी मासूम सी थी। उसे तो इन सब का ज्ञान भी नहीं था। ना वह अपनी इच्छा से वहाँ गई थी। कल को अपने घर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप क्या करोगी? होनी को कोई नहीं टाल सकता माँ। माचिस तो बहाना था। खुशी की खुशी में माचिस लगा, उन दरिंदों ने जिंदगी भर के लिए उसे झुलसा दिया। वह अपनी तपन से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि बलात्कारी वो दरिंदे नहीं, हम सब हैं, जिन्होंने उसकी भावनाओं, उसकी इच्छाओं, उसकी खुशी का बलात्कार कर दिया है। उसे जबरन बार बार दर्द की ओर खींचते हैं। उन दरिंदों ने एक बार बलात्कार किया, पर हम सब तो बार बार उसकी भावनाओं का बलात्कार कर रहे हैं। उस दरिंदगी से तो वह कब की बाहर आ चुकी थी, परंतु समाज ने पुनः अपने निम्न विचारधारा से उसे उसी कुएं में फेंक दिया। विराट की इतनी उच्च विचारधारा को सुन माँ के आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, सच में तेरे जैसा विराट हृदय ही खुशी ढूंढ सकते हैं। अगली सुबह विराट की माँ खुशी के घर सगुन लेके गईं और विवाह प्रस्ताव रखा। खुशी की माँ चौंक गईं। इसी गांव के होते हुए
सब जानते हुए ऐसा प्रस्ताव? हाँ खुशी की माँ, आज मेरे विराट ने मेरे आँखों से पर्दा हटा दिया। सच क्या है, हमें क्या फैसला लेना चाहिए, अनुभव करा दिया। दोनों परिवार दोस्ती से संबंधी में बंध गए। विराट खुशी खुशी शहर चला गया और वहाँ एक बच्चा गोद ले अपनी गृहस्थी की गाड़ी प्रेम, स्नेह, विश्वास पर दौड़ा दी। तो दोस्तों, हमें भी दरिंदगी से, कष्ट में, दर्द में जूझते को बचाना है और विराट खुशी देनी है।